comparing number greater than, less than and equal to. In this skill zone, we will reinforce the concept of greater than, lesser than and equal to. It is all about comparison of numbers related to its value. यानी इसका इंट्रोडक्शन जूनियर केजी में हो चुका है, अब उसका हम रीइंफोर्स यानी उसको वापस प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे भी उनको बहुत काम आएगा. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि भाई दो नंबर्स की हम तुलना करते हैं कि वो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या दोनों एक जैसे समान है कि नहीं. अब let's take an example. Let's say there are two boxes. First box has 5 chocolates and the second has 3 chocolates in it. I am sure everybody will want the first box as it has more number of chocolates. So, here more value means greater number, less value means lesser number and equal means equal to. यानी जब जिस चीज़ को ज़्यादा होती है, जिस चीज़ में उसको ग्रेटर देन बोलते हैं, जब चीज़ें कम होती है जो चीज़ वो उसको लेसर देन बोलते हैं, और जो इक्वल वैल्यू यानी एक जैसा समान वैल्यू है उसको हम इक्वल टू बोलते हैं. ओके, पॉपकॉर्न रिमाइंड्स, हे किड्स, लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ हंग्री क्रोकोडाइल. वंस देयर वाज अ हंग्री क्रोकोडाइल, ही ऑलवेज लुक्ड फॉर फूड एंड व्हेनेवर पॉपकॉर्न सर्व्ड हिम फूड ही एट द मोर क्वांटिटी फूड. अब इसको हम याद करा रहे हैं क्योंकि ये जूनियर केजी में किया हुआ है, द हंग्री क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल को तो बड़ा ही चाहिए, ज़्यादा ही चाहिए, कम नहीं चाहिए, तो उसका मुंह वहीं खुलेगा जिस चीज़ में ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा खाने जहाँ मिलेगा वहीं मुंह खोलेंगे. ओके, सो इट्स इजी फॉर देम टू रिमेंबर, सी ज़्यादा एंड ऐसे ज़्यादा या कम. सो दिस आर द फ्यू थिंग्स वी कैन डू विद देम एज हैंड्स ऑन एक्टिविटी. अब यहाँ देखिए, पॉपकॉर्न के पास एक हाथ में है, एक प्लेट में 3 कुकीज और एक में 2, तो पॉपकॉर्न बड़ा ज़्यादा है जिसमें उसी की तरफ मुंह खोलेगा, तो कौन सा है? सो 3 इज ग्रेटर देन 2. ओके, ना एक बास्केट में 2 एप्पल है, दूसरे में 3 एप्पल है, सो 2 and 3 कौन सा खाएंगे? 3. सो 2 इज लेसर देन 3. ओके, तो इस तरह से वैल्यू हुआ. नाउ when popcorn served food of same quantity, he got confused and kept his mouth shut. अब जब एक क्वांटिटी होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा खाऊं, ज्यादा वाला तो है ही नहीं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे इसमें 1 2 3 1 2 3 3 और 3, तो उनका मुंह बंद हो जाता है, खुलता ही नहीं है, तो वो है इक्वल का साइन. इस तरह से हमें स्टोरी बना के उनको सिखाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनको याद रहे और प्रैक्टिस के साथ वो उसको आसानी से सीख जाए. Here the activity is join the boxes having equal number of locks and keys. यानी एक इक्वल नंबर के जो कंपैरिजन है उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ आप देखेंगे लॉक्स ऊपर दिए हैं, नीचे हैं कीज, तो जितने लॉक हैं उतने ही कीज होंगे, दे आर टू मैच इट. तो टू स्टार्ट विथ, अभी पहले हम लॉक्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5. आप बच्चे को कहें कि भाई यहाँ पे आप लिख दीजिए नंबर 5. ठीक है, फिर है 1 2 3 4, यहाँ आपने लिख दिया नंबर 4. अब ये है 1 2, यहाँ लिख दिया नंबर 2. राइट, सेम वे हम जब की करेंगे तब 1 2 3 4, यहाँ हमने लिख दिया नंबर 4. बच्चे को कहिए 1 2, तो यहाँ लिख दिया नंबर 2, और यहाँ है 1 2 3 4 5, यहाँ लिख दिया नंबर 5. अब आसान हो जाएगा, सो इस तरह से उन्हें फटाफट मैच करने को कहिए. तो ऐसे अगर वो विजुअली कंपेयर करके नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह का ट्रिक बता दीजिए, तो उनकी गलती होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे और सीख भी जाएंगे स्मार्ट वर्किंग करना. नाउ पॉपकॉर्न सेज इट्स फन टू लर्न अबाउट कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. तो पॉपकॉर्न को तो बहुत मजा आता है नंबर कंपेयर करने में, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा. द एक्टिविटी इज कलर द एप्पल्स विद द नंबर्स दैट आर मोर देन 20. यानी पहले तो आप ये सब बच्चे को समझना है कि भाई इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं पहले देख लो. अब उसमें से जो 20 से ज़्यादा हैं सिर्फ उन्हें ही कलर करना है, बाकी को नहीं करना है. तो कौन कौन से नंबर्स हैं? अब यहाँ से हम शुरू करते हैं. 5 है, 30, 10, 40, 15 है, 35 है, 50 है, 45 है, 20 है. अब इसमें से कौन से 20 से ज़्यादा हैं? सो ऑफकोर्स यहाँ पे हम 20 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा होने चाहिए. ओके, सो यहाँ 20 से ज़्यादा कौन सा है? 30, देन 35 है, 40 है, 45 है एंड 50.
ये उनको कलर कर देने हैं। ओके, अब ये चीज़ अगर उनको नहीं समझ में आती है तो अब अगेन नंबर लाइन लेके आइए, ये हो जाएगा आसानी से। अगर बोले 20 से ज़्यादा होने चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, 20 के इस तरफ नहीं होना चाहिए ना स्केल पे। अगर आप इस तरह से करेंगे 50 नंबर तक की आप एक नंबर लाइन बना के रख ही ले पेपर पे, और उनको बोले कि इस तरफ जाएगा तो ज़्यादा है, इस तरफ गया तो कम। अब बताइए कौन कौन से है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस तरह से करने से उनके लिए आसानी हो जाती है लर्न करने में। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज क्रॉस द ब्लॉक्स विद द सेट्स ऑफ 10 ओनली, यानी इसमें इसको काउंट कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। अगेन इनको काउंट कीजिए, लिख दीजिए, काउंट कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। बच्चे को कहिए इस तरह से लिखिए, और जिसमें 10 है सिर्फ उसको क्रॉस करने हैं। तो यहाँ पे हमारे रिंग्स है 10, सनफ्लावर्स है 10, और हमारे टी शर्ट है 10। सो उसको क्रॉस करें। सो इस तरह से उनको स्मार्ट वर्किंग के, या फिर अगर आप इसे विजुअली करने जाएंगे तो बच्चा काफ़ी हद तक कंफ्यूज भी हो सकता है। सो ये स्मार्ट वर्किंग के उनको टिप्स देते रहें, and let them do it independently, or do appreciate them for the efforts. Activities put greater than, lesser than or equal to wherever applicable. So यहाँ numbers दिए, compare करके यहाँ उन्हें appropriate sign डालना है। So यानी 8 और 10 में, यानी 8 is lesser than 10, so lesser than का जो sign है वो डालना है। 12 is equal, 12 and 12, so दोनों equal है, तो यहाँ equal to का sign डालना है। 20 and 25, so 20 is less and 25 is more, so crocodile more की तरफ मुंह खोलेंगे। 23 and 32, तो 32 is more, so 32 की तरफ मुंह खोलेंगे। so 23 is lesser than 32। 40 and 30, तो 40 बड़ा है तो वो 40 की तरफ मुंह खोलेंगे, तो 40 is greater than 30। 25 and 25 both are equal, so equal का sign। 15 and 19, so 15 is lesser than 19, so 19 की तरफ मुंह खुला है। 17 and 17 is equal। 18 and 8, यानी 18 is greater than 8। 11 and 10, 11 is greater than 10। ओके, सो ये जो ग्रेटर और लेस बोलने में अगर उनको कंफ्यूजन हो रहा है तो सिर्फ ये साइन लगाते वक्त उन्हें बोलिए कि बड़ा नंबर पहचानो और उस तरफ ये मुंह खोल दो क्रोकोडाइल का। ओके, सो प्लीज गिव रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आगे उनको काफ़ी काम आएगा। सो ये कॉन्सेप्ट की बीच में आप प्रैक्टिस देते रहें। ये द एक्टिविटीज, कलर द स्मॉलेस्ट नंबर कप इन रेड एंड ग्रेटेस्ट नंबर इन ब्लू, यानी द इंस्ट्रक्शन इज कि उन्हें स्मॉलेस्ट नंबर पहचानना है और ग्रेटेस्ट नंबर पहचानना है, और जो स्मॉलेस्ट है उसको रेड में करना है और ग्रेटेस्ट है उसको ब्लू में करना है। तो अब यहाँ जितने भी नंबर से सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करने हैं, फिर उसमें जो स्मॉलेस्ट है वो पहचानना है और उसमें कलरिंग अप्रोप्रिएटली करना है, जैसे इंस्ट्रक्ट किया है उस तरह से करना है। राइट, अब कहीं अगर बच्चे को नहीं समझ में आता है कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा कैसे पता है, और उनका कॉन्सेप्ट सही में बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रेयॉन भी ले लूँ, अगर मुझे 1 दिखाना है तो आई शो 1 लाइक दिस, हम बोलते हैं उसको विजुअलाइज द नंबर्स। अगर मेरे को 2 दिखाना है तो मैं उनको अगर ऐसे दिखाऊं, राइट, इस तरह से 2 दिखाऊं, और अगर मुझे 3 दिखाना है तो अगर मैं उनको ऐसे दिखाऊं, राइट, तो विजुअली वो पता कर सकते हैं कि ज़्यादा कौन सा दिख रहा है कम कौन सा दिख रहा है। उस तरह से उनका नंबर विजुअली अगर क्लियर हो गया तो उनके लिए पहचानना भी आसान हो जाएगा। सो इन केस अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस तरह से हम हैंड्स ऑन करा के उसे क्लियर करा सकते हैं, एंड देन दे कैन कंप्लीट द एक्टिविटी। तो पहले नंबर्स बोलें, फिर 5 and 11, यहाँ छोटे तो 5 को रेड, देन 11 को ब्लू, फिर यहाँ पे है 2 इज स्मॉलेस्ट तो रेड और 20 बिगेस्ट तो ब्लू कलर, ये है यहाँ 10 स्मॉल है और यहाँ 50 इज द बिगेस्ट, सो इस तरह से कलर करें। यहाँ 5 इज द स्मॉलेस्ट एंड 51 इज द बिगेस्ट, ये है, ये इस तरह से कीजिए। ये ना, या तो फिर आप अपना नंबर लाइंस देखिए, भाई जो पहले पहले वाले छोटे हैं, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ये बड़े वाले नंबर्स हैं, तो नंबर लाइन लेके उनको सिखाइए। यानी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये नंबर, छोटा नंबर क्या होता है और बड़ा नंबर क्या होता है। ओके, ना पॉपकॉर्न चैलेंज, सर्कल द लोएस्ट नंबर। अब यहाँ ये सारे नंबर से उसमें जो सबसे छोटा है उसको हमें सर्कल करना है, तो 8, 4, 9, 10, 12, 14।
सो 8, 4, 9, 10, 12, 14 में सब इस तरफ कौन है सबसे छोटा, ये है 4, तो उसको हमने सर्कल कर दिया। नंबर्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसको समझाने के लिए थोड़ी बहुत ऐसी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। पॉपकॉर्न एक्टिविटी। राइट द नंबर्स ग्रेटर देन 20 in the yellow circles and numbers less than 20 in the green circles। यानी 20 से ज़्यादा जो हैं उनको येलो में लिखना है और जो 20 से कम है उनको ग्रीन में लिखना है। सो अगेन आई विल ब्रिंग माई फेवरेट थिंग दैट इज माई स्केल और माई नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन के अनुसार मेरे पास है 20 नंबर्स, जितने भी यहाँ से आगे है वो मेरे को हमें ग्रीन में लिखने हैं और जो इसके इस तरफ हैं उनमें से मुझे चुन के येलो में लिखने हैं। ये हम करेंगे। अगर बच्चे को अपने आप आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। फटाफट उन्हें जो भी नंबर्स रैंडमली लिखने हैं वो लिखने दीजिए, कोई उसमें सीक्वेंस मेंटेन नहीं करना है। अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ऐसी हैंड्स ऑन एक्टिविटी कीजिए, या तो नंबर की शीट्स रहो जिसमें एक शीट में पूरे 1 to 50 लिखे हो, या 1 to या और उसमें आप बोले कि भाई जो 20 से पहले वाले कुछ आप लेके ग्रीन में लिख दीजिए और 20 के बाद वाले जो है उनसे जो बड़े हैं वो आप येलो में लिख दीजिए। ओके, सो फ्यू आई हैव रिटन इट हियर, वो रैंडमली उनको लिखने हैं। नाउ पॉपकॉर्न सेज कमेंडेबल, आई एम थरो विद द कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, आई डिजर्व 5 stars। सो अब मुझे सारे नंबर कंपेयर करने बहुत अच्छे से आते हैं, सो मुझे डेफिनेटली 5 stars मिलने चाहिए। सो नाउ आई वुड अगेन रीइंफोर्स कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसकी रेगुलर आप कंपैरिजन डे टू डे लाइफ की। खाने की चीज़ें दी तो आपको ज़्यादा मिला या कम, एक को 3 दिया दूसरे को 5 दिया तो हु गॉट द ग्रेटर वन, क्रोकोडाइल किसको खाएंगे, ऐसी छोटी छोटी डे टू डे लाइफ से इसको कनेक्ट करते जाइए और उनका ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कराते रहे, एंजॉय कराते हुए। ओके।